चलिए दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पे हमारे तीसरे चैप्टर का जो है धातु अधातु एवं उपधातु का ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। ये आपको थंबनेल पे भी दिखाई दिया होगा कि ये लेक्चर 3 है हमारा। ठीक है, धातु अधातु उपधातु अंतर में धातु अधातु में डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में इसमें देखा जा रहा है कि इनके जो है अंतर कौन कौन से होते हैं। तो इन अंतरों के माध्यम से हम फटाफट से सीखते हैं, अपने जो है बिना टाइम लॉस किए हुए कॉपी वापी निकाल के जो है काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे धातु अधातु और उपधातु के जो है यहाँ अंतर थे, हमारे उपधातु नहीं देखने हैं, धातु और अधातु में अंतर देखना है। तो यहाँ पहले अंतर बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी धातु होते हैं, जितने भी हमारे धातु होते हैं, वो सभी धातु जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था में होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहा, कॉपर और जो है हमारे और भी जो धातुएं होती हैं वो जो हमारे कैसे पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था के साथ साथ वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे जो है अधातु जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो अधातु होते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉन मेटल वाला है, ये भाग वाला। ठीक है, तो नॉन मेटल वाले जो अधातु होते हैं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस में भी पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, और ये जो है हमारे लिक्विड में भी पाए जाते हैं दोस्तों। किसमें पाए जाते हैं? लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और किसमें पाए जाते हैं? गैस में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और गैस में भी पाए जाते हैं। ये तीनों अवस्थाएं में हमारे जो है क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी है धातुओं में जो ठोस में नहीं होते हैं। कुछ धातु ऐसे भी है जो ठोस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर धातुएं हमारे जो है क्या होते हैं? ठोस पाए जाते हैं। तो अपवाद को इंग्लिश में हम एक्सेप्शन बोलते हैं। और यहाँ अपवाद में हम दिखा रहे हैं कि आपके जो सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और मरकरी, ये जो है कुछ धातुएं यहाँ दिखाई जा रही हैं जो हमारे ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तब किस अवस्था में ये पाए जाते हैं? ये सभी हमारे जो है लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में द्रव बोलते हैं। ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है ये अधातुएं सब जो है सभी अवस्थाएं में पाए जाते हैं। ये ठोस में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और गैस में भी जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एक पॉइंट आप जो है फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा का हमारे धातुएं जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं। दूसरी पॉइंट हम यहाँ नोट कर लेंगे दोस्तों अपना, फटाफट से न टाइम लॉस किए। धातुएं जो होते हैं वो हमारे अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब जिसे एक पार से दूसरे पार तक ना देखा जा सके, जिसे एक तरफ से दूसरी तरफ ना देखा जा सके, दूसरी तरफ ना देखा जा सके, ना देखा जा सके। तो इसमें जो है एक तरफ से दूसरी तरफ देखा नहीं जा सकता, जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। लेकिन हमारे जो है नॉन मेटल वाले में होते हैं, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ये हमारे जो सॉलिड वाले रहेंगे वो पारदर्शी रहेंगे, लिक्विड वाले जो रहेंगे अपारभासी रहेंगे, और जो है हमारे गैस वाले जो रहेंगे वो पूरे हमारे जो है पारदर्शी रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, कि मतलब ये हमारे अपारदर्शी भी होते हैं, पारभासी भी होते हैं, और जो है पारदर्शी होते हैं। पारभासी वाला मध्य का होता है जो पूरा सही से दिखाई नहीं देता, धुंधले टाइप के कुछ दिखाई देते हैं, वो हमारे अपारभासी वाले होते हैं। तो ये हमारे तीनों होते हैं, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, ये हमारे अपारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, और पारदर्शी होते हैं। तो दोस्तों चैनल को आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। अगली पॉइंट हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि धातुएं जो होते हैं हमारे जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जो होते हैं क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होते हैं दोस्तों? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें विद्युत का जो होता है हमारे इलेक्ट्रिक जो होते हैं अच्छे से प्रवाहित होते हैं। इसमें सबसे अच्छा अगर सुचालक पूछा जाए कि धातुओं में सबसे अच्छा जो है कंडक्टिविटी किसकी होती है या चालकता किसकी होती है, तो इसमें सबसे अच्छा हमारे जो है चांदी के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो है कॉपर के होते हैं। ठीक है, और हमारे अधातुएं जो होते हैं ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ये सुचालक नहीं होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं दोस्तों? ये सुचालक नहीं होते हैं।
लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अधातुओं में भी एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होते हैं ये हमारे जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी उसमें से इलेक्ट्रिक हमारे प्रवाहित होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन का हमारा अपर रूप होता है जिसमें से विद्युत हमारे क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। और धातुओं में से हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें विद्युत हमारे अच्छे से प्रवाहित होते हैं। किसमें प्रवाहित होते हैं? सिल्वर में, चांदी में और हमारे जो है कॉपर में विद्युत के अच्छे ये कंडक्टिविटी होते हैं जिसमें लाइट हमारे अच्छे से जो है क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। अगले पॉइंट हम चौथी पॉइंट यहाँ नोट करते हैं फटाफट से दोस्तों कि हमारे धातु जो होते हैं ये हमारे तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण मतलब इन्हें जो है तार बनाया जा सकता है। कितना बनाया जा सकता है? तो इन धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब इन्हें पीट कर जो है तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है दोस्तों? तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जाता है। देखते नहीं, तार जो बनते हैं वो धातु के ही बने होते हैं। तो धातुओं में कंडक्टिविटी के लिए जो होती है हमें तन्यता का गुण पाया जाता है और इससे हम तार बना लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम गोल्ड में, इसमें गोल्ड में कितना तार बनाया जा सकता है? ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड में या 1 ग्राम सोने में यहाँ पे जो है 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। कितना दोस्तों? 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में कितना दोस्तों? 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। आप अच्छे से पॉइंट में नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट में करके वहां पे कि तन्यता का गुण पाया जाता है, इससे तार बनाए जाते हैं। और 1 ग्राम सोने से हमारे 2 किलोमीटर लंबे जो है तार जो है क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये इसमें चौथी पॉइंट हम नोट करेंगे कि जो है हमारे आधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ठंडी के मौसम में आप घर पे ही अच्छे से तैयारी करिए, सारे चीज काम करिए और भी इतने पॉइंट नोट करिए और आगे हम पॉइंट फटाफट से नोट कराते हैं आपको। कुछ पॉइंट और इसमें है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। 4 पॉइंट हो गया है, 1-2 पॉइंट और नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम, जिससे हमारे काम जो है बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये थोड़े से हमारे जो है अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे जो भी दोस्त आगे पॉलिटेक्निक या कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन से जो है पूछे जा सकते हैं कि कौन अच्छा सुचालक होता है, सोने से कितना दूर बनाया जा सकता है, कौन से ठोस होते हैं, एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं उनमें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे जो है उसमें पुटअप किए जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगली पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो धातुओं में भंगुरता का गुण होता है। किसका गुण पाया जाता है दोस्तों? भंगुरता का गुण। भंगुरता मतलब जिसे पीटने पे टूट जाए, ठीक है, भंगुर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे ठोस वाले में जो धातु जो होते हैं इसमें नहीं होता है, ये ठोकने पे जल्दी टूटते नहीं हैं। और आधातु वाले हमारे भंगुरता का गुण जो है क्या होता है? पाया जाता है। क्या होता है? इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। ये ठोकने पे पीटने पे नहीं टूटते हैं और ये ठोकने या पीटने पे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और एक पॉइंट अच्छा से, जो भी हमारे धातु होते हैं उनसे किसी चीज से ठोकने पर उनमें जो है क्या होती है? आवाज आती है। क्या होती है? धात्विक साउंड आता है। क्या आता है? धात्विक ध्वनि आती है। इसमें जो होता है धातुओं में हमारे जो होता है धात्विक ध्वनि आता है आवाज ठोकने पर। इसमें आता है ध्वनि। कौन सी ध्वनि आती है? धात्विक ध्वनि। इसमें कौन सी ध्वनि आती है? धात्विक ध्वनि आती है। कैसे आती है? ये कोई भी चीज हम जो है कोई भी धातु से, जैसे हमारी विद्यालय में जो होता है एक घंटी लगा होता है, ठीक है, घंटी पे देखते हैं हम किसी हथौड़े या लकड़ी के हथौड़ी से या किसी हथौड़ी से उस पर जब ठोका जाता है या उस पर पीटा जाता है तो घंटी की टन टन की आवाज पाई जाती है। तो धातुओं में ये आवाज एक विशेष रूप से पाई जाती है, जो कि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में एक तीव्र ध्वनि होती है उसे ठोकने पर, और अधातुओं में इतनी ध्वनि हमारी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि पाई जाती है, इसमें ध्वनि नहीं पाई जाती है। तो ऐसे कई सारे और भी जो है इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंट है। तो इतना आपके लिए जो है काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, और आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर जो है इसे किया है। तो
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के माध्यम से आपको इसमें जो है बताया जाएगा कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग आप लगा के छोड़ देंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण, ये अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।